किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों में, आपके गार्डन में, धान में सभी प्रकार की फंगस, और उसके लिए एक ही दवाई काफ़ी है। उस दवाई का प्रयोग कैसे करें, क्या सावधानियां हम इसमें रखें, इस पर मैं आज विशेष चर्चा आपसे करना चाहता हूं। धान का सीजन चला हुआ है और बहुत से किसान भाइयों के खेतों में फंगस की समस्या रहती है। हमारे किसान भाई कार्बनडाइजम, मैनकोजेब और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो फंगस की हैं, उनका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। बार बार प्रयोग करने के बाद भी फंगस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है। जो हमने घर में पौधे लगा रखे हैं, जो पौधे फलदार हैं, सजावट के लिए हैं, या हमने किचन गार्डन बना रखा है, तो उन सभी में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। विशेष तौर से ऐसी ज़मीन जिसके अंदर रेतीली ज़मीन, जिसको हम बोलेंगे बालू रेता है या रेतीली ज़मीन है, ऐसी ज़मीनों में फंगस की समस्या आम तौर पर ज़्यादा रहती है। तो उन सब के लिए एक जैविक विधि से जो दवाई है फंगस की, मैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मेरी आपसे बार बार प्रार्थना है कि आपके लाइक डिसलाइक से मेरा मार्गदर्शन होता है। तो किसान साथियों, ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है जो आप वीडियो देखते देखते एक बार लाइक कर दिया करो। आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। धान में अगर आपकी फंगस की समस्या है तो आप उसके लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आंख बंद करके कर सकते हैं। चाहे आपके गेहूं में है, सरसों में है, गवार में है, अरहर में है, किसी भी फसल में अगर आपको फंगस की समस्या लगती है तो आप उसके अंदर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सभी प्रकार की फंगस पर कारगर साबित हुई है। इसमें एक मेन बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ट्राइकोडर्मा जो फंगस की दवाई है, जो फंगिसाइड है, उस दवाई के पैकेट पर आप ये देख लें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। 6 महीने से ज़्यादा अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग हुए होगी तो उसका असर कम हो जाता है। ये मैं आपको साफ तौर से बताता हूँ किसान भाइयों, क्योंकि ये फंगसाइड दवाई है। इसके अंदर भी एक प्रकार की फंगस होती है जो हमारी खेत की फंगस को ख़त्म करती है। इसमें मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर अंदर की पैकिंग डेट वाली ही आप दवाई खरीदें। किसी भी कंपनी की लें, जो भी आपको अच्छी लगती है वहाँ से लें, विश्वास की जगह से लें। और इस पे सबसे पहले आप डिब्बे पर मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें। उस पर एक्सपायरी डेट 24 मंथ की भी हो सकती है, 36 मंथ की भी हो सकती है, लेकिन आप 6 महीने के अंदर बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग देखें। इसका बेस्ट ऑफ जो एक्सपायरी डेट होती है उसकी होती है या 2 साल की एक्सपायरी है या 3 साल की एक्सपायरी है, इतना इसका समय है। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का जब समय हो जाता है दवाई को, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कम आने लग जाता है। धान के खेत में जब आपके पौधे खड़े खड़े सूखने लग जाते हैं, जब हम उसको उखाड़ते हैं तो आसानी से पौधा जड़ों के साथ उखड़ जाता है, तो आपके खेत में फंगस है। आपके फलदार पौधे हैं वो खड़े खड़े सूख जाते हैं, या आपके किचन गार्डन में पौधे सूख रहे हैं, आप पौधे को उखाड़ कर देखिए। अगर उसकी जड़ें कटी हुई हैं या पौधा जड़ों के पास से कटा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन में जड़ का कीड़ा है। अगर वो जड़ों के साथ एकदम आराम से निकल जाता है ज़मीन से, तो इसका मतलब उसमें फंगस है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने में एक विशेष सावधानी आपने ये रखनी है कि इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी रासायनिक खाद के साथ प्रयोग ना करें। आप केचुआ खाद ले सकते हैं, कंपोस्ट खाद ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको राख में मिला के, जो घर पे राख होती है अपने आरे चूल्हे की राख, उसको छान लो
जितनी आपने आसानी से बिखेरने में, 1 एकड़ में जितनी आप आसानी से बिखेर सको उसमें आप मिला लो, या फिर आप इसको बालू रेता या रेती मिला लो। इसी प्रकार से आप उसके अंदर मिलाओ कि वो ज़मीन की सतह पे चली जाए। सबसे बढ़िया इसका उपयोग है जैविक खाद में। यूरिया डीएपी में आप इसको बिल्कुल भी ना मिलाएं, उसके साथ इसका कोई कम्बिनेशन नहीं बनता है। ये एक फंगस की दवाई है, इसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, फंगिसाइड होती है, फंगस होती है, और वो फंगस यूरिया डीएपी के साथ सक्रिय नहीं होती, वो निष्क्रिय हो जाती है। तो किसान साथियों, इसमें जो विशेष सावधानी वाली बात है वो यही है कि आप अपने खेत में जब ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करो तो जैविक खाद के साथ में करो। अगर जैविक खाद उपलब्ध नहीं है तो आप इसको मिट्टी में, बालू रेते में, या रेती में, या राख में, इनमें मिलाकर मारें। 1 एकड़ में कम से कम 1 किलो, 1 एकड़ में कम से कम 1 किलो और 1.5 किलो तक भी आप डाल सकते हो। चाहे आपके गेहूं की फसल है, चाहे धान की फसल है, 1 किलो से कम ना डालें और 1.5 या 2 किलो तक आप डाल सकते हैं। वो फंगस की स्टेज होती है कि कितनी फंगस है। ज़्यादा फंगस है तो आप 2 किलो तक प्रयोग कर सकते हैं। आपको केवल कुछ ही फंगस नज़र आती है तो आप 1 किलो का प्रयोग करें। अगर कई पौधों में आपको फंगस लगती है तो 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं। वो आपकी इच्छा अनुसार होता है कि भाई कितनी फंगस है और हम कितनी डालें। 1 किले में 1 किलो से 1.5 किलो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। आमतौर पर 1 से 1.5 किलो ही आप डाल सकते हो। इसको ज़्यादा बढ़ती है तो 2 किलो तक का प्रयोग हो सकता है। वैसे ये हमारी फसल में नुकसान नहीं करती है। जब आपके जो पहले से फंगस है उसको ख़त्म करने में ये मदद करती है। दूसरी जो दवाइयाँ हैं, जो फंगिसाइड दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ कम प्रभावशाली हैं, उनका रिजल्ट बहुत कम आता है। किसान भाई 1-2 बार डाल देता है, फिर समझता है कि अपने आप ठीक होगी भैया, तो मेरे खेत में हो गया होगा उसका जो प्रयोग होना था, लेकिन हमारे खेत में फंगस रह जाती है। ट्राइकोडर्मा लंबे समय तक प्रयोग में लाती है। आजकल कुछ किसान भाइयों ने केचुआ खाद में भी ट्राइकोडर्मा मिलाकर देना शुरू कर दिया है। जो बागवानी में हम खाद, केचुआ खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसके अंदर भी कुछ भाइयों ने अपने जो यूनिट लगा रखी हैं वही ट्राइकोडर्मा मिला के आपको खाद दे देते हैं। वो खाद 1-2 रुपये किलो महंगा पड़ता है, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो कई ज़मीनों में पहले से ही फंगस मौजूद है। हमारे पौधे लगते हैं, एक बार हरे होते हैं, फिर सूखना शुरू कर देते हैं, तो वो फंगस की समस्या होती है। ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए ट्राइकोडर्मा मिला करके आप अपने पौधे को लगाएं, यानी कि पहले ट्राइकोडर्मा पौधे में डालें। अगर हम पौधे की बात करें मात्रा की, तो उसमें आप 100 ग्राम, 150 ग्राम इतनी ट्राइकोडर्मा एक पौधे में डाल सकते हो। कम से कम 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा तो आपने डालनी पड़ेगी। 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा 5 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद मिला के आप गड्ढे में डाल दें, उसको मिट्टी में मिला दें और उसके अंदर अपना पौधा लगा दें, तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी। एक बहुत ही प्रभावशाली दवाई है ये, और बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज ये आप मैं किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दूसरी इसकी बात कीमत की है। कीमत अलग अलग है इसकी, 300 रुपये से लेके और 800-900 रुपये किलो तक इसकी कीमतें हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस कंपनी पे विश्वास करते हो, किस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, या आपका दुकान वाला जहाँ से आप खरीदते हो वो आपको किस रेट में देता है। जिस रेट में वो देता है वो आपकी दोनों की सेटिंग होती है कि भाई हाँ भाई मुझे ये पसंद है, इस रेट पे मैं आपका प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। तो इसके कोई निश्चित मूल्य भाव नहीं है कि भाई इतना ही मूल्य मैं दे सकता हूँ या इतना ही मूल्य इसका कोई सरकारी निर्धारण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्राइवेट कंपनियों वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग एक बार आप अपने धान में करके देखें। इसमें मैंने आपको सावधानियाँ बता दी हैं। अगर किसी भाई की कोई समस्या है या इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो, हौसला बढ़े। मैं भी समझूं कि जो मैं अपना समय आपके साथ व्यतीत कर रहा हूं उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है बार बार किसान साथियों कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो।
और कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। आज के लिए इतना ही था किसान साथियों। कल फिर हाजिर होंगे एक नई सोच के साथ, एक नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।